कुछ साइंस हैं जो पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं पता लगाने के कि उनके बच्चों की आंखें कमज़ोर तो नहीं हैं। टीवी के आगे एकदम आगे आके बैठना, मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल पास से देखना, स्कूल में कंप्लेन आना कि काम कंप्लीट नहीं हो रहा, इनकम्प्लीट छोड़ देता है, स्पीड बहुत कम है, आसपास के बच्चे कंप्लेन करना कि हमारी कॉपी में से चोरी करता है। पर ये सब कंप्लेन के साथ भी बच्चे से कभी पूछेंगे तो वो कभी नहीं बताएगा कि मुझे प्रॉब्लम है। बट दीज आर अर्ली साइंस दैट द पेरेंट मस्ट बी विजिल अबाउट, दैट दीज कैन लीड टू परमानेंट विजुअल इम्पेयरमेंट इन देयर चाइल्ड। As a parent, we should be very, very careful about our children's eye health. वो इसलिए क्योंकि बड़े लोग तो बता सकते हैं कि हमें साफ नहीं दिखाई दे रहा, ब्लर है, पर बच्चों को जब ब्लर दिखाई देता है तो वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं। उनको लगता है दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, सो दे विल नेवर कंप्लेन टू यू। उनको लगेगा अगर थोड़ा सा ब्लर है तो मैं आगे आके बैठ जाऊँ, या जैसे भी करके इतना ही दिखाई देता है वो कॉपी कर लेंगे आसपास से, टीवी के लिए थोड़ा आगे आके बैठ जाएंगे, पर वो कंप्लेन नहीं करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को अगर हम चश्मे का नंबर ना बनवा के दें और एक आंख से नंबर ज़्यादा है, एक आंख से कम है, तो वो वाली आंख से ब्रेन जो है उसका कनेक्शन वीक होने की वजह से ब्रेन ही सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी विजन अगर हम चश्मा बाद में दे भी दें तब भी पूरी नहीं बन पाती है, जिसको लेजी आई या एम्ब्लायोपिया कहा जाता है। इसलिए से इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब पेशेंट को ज़रूरत हो, जब बच्चे को ज़रूरत हो, उसको चश्मा तभी की तभी बनवा के दिया जाए। हर 6 मंथली या एनुअल चेकअप करके उसका जो भी इंक्रीज़ या चेंज इन पावर हो रहा है वो साथ साथ बनवाया जाए। अदरवाइज ही विल हैव सम काइंड ऑफ कॉर्टिकल इम्पेयरमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसकी विजन नहीं बढ़ पाएगी। एंड देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सिर्फ पेरेंट्स चश्मे की जांच ना करवाएं, साथ में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर और रेटिना स्कैनिंग भी एक कॉम्प्रिहेंसिव आई इवैल्यूएशन के साथ ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास नहीं पर ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट के पास, जिसके पास पूरी एक्सपर्टीज़ है बच्चों को देखने के लिए, आपको एडवाइस करने के लिए, उनके पास ज़रूर जाएं। कई बार बच्चे बिजी हैं स्कूल की वजह से, पेरेंट्स भी बिजी हैं, तो ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। इस वजह से बच्चों की आई कंडीशंस काफ़ी लेट डिटेक्ट होती हैं एंड समटाइम्स इट मे रिजल्ट इन परमानेंट विजुअल इम्पेयरमेंट। कुछ साइंस हैं जो पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं पता लगाने के कि उनके बच्चों की आंखें कमज़ोर तो नहीं हैं। टीवी के आगे एकदम आगे आके बैठना, मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल पास से देखना, स्कूल में कंप्लेन आना कि काम कंप्लीट नहीं हो रहा, इनकम्प्लीट छोड़ देता है, स्पीड बहुत कम है, आसपास के बच्चे कंप्लेन करना कि हमारी कॉपी में से चोरी करता है। पर ये सब कंप्लेन के साथ भी बच्चे से कभी पूछेंगे तो वो कभी नहीं बताएगा कि मुझे प्रॉब्लम है। But these are early signs that the parent must be vigilant about, that these can lead to permanent visual impairment in their child. कई बार बच्चे आइज़ को बहुत इचिंग करते हैं या कभी कभी ऐसे ब्लिंक करने की आदत पड़ जाती है। ये सब साइंस भी ऐसे हैं कि बच्चों को हो सकता है चश्मे की वजह से, नंबर सही ना होने की वजह से या चश्मा ना मिलने की वजह से बच्चों में आंखों की कमज़ोरी है। इसके अलावा कई बार टीवी देखते हुए हम देखते हैं कि बच्चे ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसे करने से उनकी नज़र इम्प्रूव हो जाती है। इट एक्ट्स एज अ पिन होल। सो व्हेन द पेरेंट्स सी और नोटिस दैट द चाइल्ड continues to see like this and it has become almost habitual, that means they are ignoring their eye health condition and you must seek an urgent appointment with your eye doctor to get him refracted and give him a pair of glasses that he will need. ऐसा बहुत एज एन ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट हम बहुत फ्रीक्वेंटली इस तरह से हमारे पास केसेस आते हैं कि बच्चे को अगर आंखों में प्रॉब्लम है और वो डिटेक्ट ना हुई अर्ली स्टेज पे, तो बच्चों की लिखावट में और पढ़ाई करने की स्पीड में बहुत कमी आ जाती है, बिकॉज उनको ब्लर दिख रहा है एंड दे मे नॉट बी एबल टू टेल कि क्या रीज़न है कि वो स्लो लिख रहे हैं या काम इनकम्प्लीट है या स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एंड यू हैव टू बी विजिल अबाउट इट कि बच्चों को एकदम से पढ़ाई में ड्रॉप आया है, पहले तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे एंड सडनली नाउ देयर इज एन अंडर परफॉर्मेंस। सो यू शुड बी अवेयर दैट दिस कुड बी बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू सी प्रॉपरली एंड यू शुड सीक एन अर्जेंट अपॉइंटमेंट विद योर आई सर्जन। इस कारण से बच्चों में कई बार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और एक उनको लगता है कि हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, जो कि लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल सकता है बच्चे के। तो एज अ पेरेंट वी शुड बी वेरी वेरी अवेयर दैट वी शुड बी वेरी available for our children
प्लस जो आजकल देखा गया है कि बच्चे मोबाइल फ़ोन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं अपना, जितना वो नियर का काम करेंगे उनके चश्मे का नंबर इमीडिएटली बढ़ता चले जाएगा. सो looking at the mobile phone or an iPad for long hours is not recommended at all. If even they want to see the screen, it should be at an arm's distance or at TV's length distance, which will be helpful in protecting and preserving their vision. So कुछ habits हैं जो parents को अपने बच्चों में लानी ही है, otherwise once myopia sets in, एक बार बच्चे को चश्मा लग जाता है तो उसका progression बहुत high speed पे होता है, and by the time children become graduates, they will have really a thick power of glasses, which is almost like unpreventable. So to stop the power of glasses at the first stage is the most important step, and that can be changed by means of changing the habits of the child by the parents. So बच्चों की आई हेल्थ चेकअप, आपकी खुद की आई स्ट्रेन जो कि विद एडवांसिंग एज प्रेसबायोपिक एज होती है, जब हमें पास का दिखने में दिक्कत होती है, या आपके एल्डरली पेरेंट्स की आई हेल्थ, डायबिटीज़ है, कैटरैक्ट है, एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन है, इन सब के लिए हम आई सेतु के साथ लाए हैं आपका फैमिली प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको एक ही विजिट के अंदर वी विल विजिट यू एट होम एंड विद द कंफर्ट ऑफ योर ओन एनवायरनमेंट यू कैन गेट योर चाइल्ड, योर सेल्फ और योर पेरेंट्स टेस्टेड इन वन सिटिंग विदाउट द लॉन्ग वेटिंग टाइम्स, विदाउट द लॉन्ग क्यूज, विदाउट बीइंग बॉदर्ड टू ट्रैवल and to arrange for the logistics for travel. So this is how this will make an impact for the entire family.